और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अब एक बड़ी खबर आपको देंगे। आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। आपको बता दें दिल्ली से सीधे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे का समय रहेगा जब वो गोगुंदा पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो गोगुंदा के प्रताप चौक में जनसभा भी करने का कार्यक्रम है सीएम का। मावली में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज उदयपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे गोगुंदा पहुंचने का कार्यक्रम है उनका। कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज सीएम भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। तो कई कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित है गोगुंदा में। वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि देखिए काफी महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का हो जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल शिवाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, आज डबोक एयरपोर्ट उदयपुर पहुंच रहे हैं सीएम। क्या कार्यक्रम, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? देखिए, आज उदयपुर में जिले में 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। मुख्यमंत्री डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से तकरीबन 11:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से गोगुंदा पहुंचेंगे। गोगुंदा में उदयपुर क्योंकि झीलों की नगरी है, तो ऐसे में यहाँ की झीलें हमेशा लबालब भरी रहे, इसलिए देवास परियोजना शुरू की गई थी। उसके तीसरे और चौथे चरण के काम का शिलान्यास, जिसमें बांध और टनल को बनाना है, उसके कार्यों का शिलान्यास होगा। इसमें असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी रहेंगे, क्योंकि देवास परियोजना पूरी करने के लिए उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद मावली जाएंगे, जहां पर सरकारी महाविद्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे और फिर मावली से सीधा डबोक एयरपोर्ट जाएंगे और जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ठीक है कपिल, कैसी तैयारियां की गई हैं सीएम के कार्यक्रम को लेकर? क्या कोई जनसभा भी हो सकती है, जनता से भी रूबरू हो सकते हैं? बिल्कुल, जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे गोगुंदा के हो चाहे मावली के हो, कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देवास परियोजना से जुड़ा ये कार्यक्रम है गोगुंदा वाला। बिल्कुल, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा 2 मार्च को झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे और सीएम नवलगढ़ और खेतड़ी नगर में धन्यवाद सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नेहरू मैदान में नीमका थाना के प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड और सभा स्थल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। दरअसल खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर का कहना है कि यमुना जल को लेकर हरियाणा के साथ हुए एमओयू को लेकर धन्यवाद सभा का आयोजन किया जा रहा है और धन्यवाद सभा के लिए शेखावाटी की जनता यमुना नहर का पानी दिलवाने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देगी। साहब ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जो यमुना के जल का समझौता किया है, जिनके सैद्धांतिक समझौता हुआ है, उसके लिए हम शेखावाटी के लोग सीएम साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, अब खबर झालावाड़ से आपको देंगे, जहां सिंचाई विभाग को चमली सिंचाई परियोजना में किए गए कार्यों का भुगतान संबंधित फर्म को न करना जारी पड़ गया है और कोटा के वाणिज्य न्यायालय की टीम परियोजना के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंची और कुर्की वारंट के तहत कार्रवाई की, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और 25 मार्च तक अभियंता ने भुगतान करने का लिखित पत्र दिया है। दरअसल फरियादी फर्म ने सिंचाई परियोजना में 20 साल पहले कई काम कराए गए थे, जिसका करीब 70 लाख का बकाया था, जो अब ब्याज के साथ 1,84,82,000 हो गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर कोटा वाणिज्य न्यायालय ने सिंचाई विभाग का दफ्तर कुर्क करने का वारंट जारी किया। क्लेम बनाया, 2000 में वर्क फाइनल कर दिया, फाइनल पेमेंट भी हुआ, लेकिन कुछ पेमेंट उसमें बाकी था, तो डिपार्टमेंट के पावर में नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई आगे से सेंक्शन होकर आएगा तो हम पेमेंट आपको कर देंगे। यहाँ से रिकमेंड भी हुआ, लेकिन इस दरमियान 24 साल गुजर गए। हम कोर्ट के भी में भी गए, तो पहले ये डिपार्टमेंट ने भी अपील करी और कुछ हुआ नहीं, डिपार्टमेंट ने भी स्टे नहीं दिया। कोटा वाणिज्य कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट कोटा से मैं एक वारंट कोर्ट की मिला है मुझे, ऑर्डर 21 रूल 30 में भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम अधिशासी अभियंता चावली इरिगेशन प्रोजेक्ट में इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम किया होगा, इतना तो हमें नहीं पता होता, लेकिन 1,84,92,811 रुपए का वारंट मुझे मिला है
मेरी इनसे एक्शन साहब से बात चल रही है, ये मुझे क्या अभी बताते हैं, नहीं तो फिर मैं इनका ऑफिस को जो है वो कुड़ा करके। और खबर भीलवाड़ा से है, जहां बदनौर में रोडवेज बस सेवा शुरू करने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर के लोगों ने धरना दिया। बैराक विकास समिति बदनौर के बैनर तले ग्रामीण तहसील कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन करने लगे। वहीं लोगों ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। तो बदनौर में लोगों का धरना देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। रोडवेज बस शुरू करने की मांग की जा रही है। पार्टी वाले आके कहते हो आश्वासन दे दो, हम तो आज ही उठा लेंगे। जयपुर में आईपीएल मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गई है। मैच आयोजन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स आयोजन की तैयारी में जुटी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल मैचों में सुरक्षा के लिए पुलिस को खत भी भेजा गया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर में आईपीएल मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। 24 मार्च को पहला मैच खेला जाएगा और ऐसे में तैयारियों के लिए बेहद ही कम वक्त बचा, जिसको देखते हुए स्टेडियम के ग्राउंड की मेंटेनेंस की जा रही। खेल परिषद ने इस ग्राउंड को तैयार करने की कवायद के साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों को पत्र भी लिखकर तैयार रहने के लिए सलाह दी। जयपुर में 5 मैचों के आयोजन होने वाले हैं। पहला मैच 24 मार्च को होगा। आगामी आईपीएल मैचों को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसके जिम्मे जो काम होने हैं वो सब अपने स्तर पे लगे हुए हैं और अच्छे मैच होंगे। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को निराश नहीं होना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आयोजन की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से इस्तीफा दिए वैभव गहलोत को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जगह किसी का नाम सामने नहीं आया। हालांकि सरकार की इजाजत के बाद अब आरसीए के दफ्तरों को भी अस्थायी रूप से खोलकर ग्राउंड स्टाफ को काम करने की मंजूरी दी गई। सुरक्षा के लिहाज से और जो भी इंतजाम होने उन सब के लिए हम लिख रहे हैं संबंधित को। और आरसीए में सर जो ताले खोले गए थे वो क्या वहाँ पर कोई रेनोवेशन वगैरह करवा रहे हैं? नहीं, हमारा ही कैंपस है, हमें जरूरत पड़ी तो हम उनका उपयोग वो कर रहे हैं। स्टेडियम ग्राउंड की मेंटेनेंस की जा रही है। दूसरी तरफ आरसीए के रजिस्टर सहकारिता की तरफ से 5 बिंदुओं पर जांच की जा रही है। खेल परिषद इस जिम्मेदारी को अभी उठा रही है और राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार यही की जा रही है कि बीसीसीआई उन्हें मैच आयोजन की इजाजत दे। लेकिन अब बीसीसीआई के पाले में यह गेंद है कि वह आयोजन की स्वीकृति खेल परिषद यानी कि सरकार को देती है या फिर नहीं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। तो क्या राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता दमदार अंदाज में देने लगे हैं, लेकिन सवाल इससे आगे का है और इसी पर देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में यूसीसी पर सवाल, क्या होने वाला है बदलाव? यूसीसी के लिए राजस्थान तैयार। राजस्थान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड और असम के बाद अगली बारी किस राज्य की होगी, ये सवाल लोगों के लिए दिलचस्प बन गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। साथ ही खुद सीएम ने विधानसभा में यूसीसी पेश करने की बात कही थी। ऐसे में यूसीसी पर मरुधरा की जनता क्या सोचती है और जो बात स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कही है, क्या उसके बाद अब कोई भी सवाल बचता है? पहले आप वो सुनिए जो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया। वास्तव में यूसीसी को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता आज के समय में सामयिक है, क्यों कई दूसरे संप्रदायों के अल्पसंख्यकों के जो कई देश हैं, उन देशों में भी आज इस तरह के नियम हैं। तो भारत में नियम लागू यदि होते हैं तो मुझे लगता है कि आम जन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित में होगा। सारे नागरिकों पर समान नियम हो
सब ये नहीं कि हर एक की अपनी पूजा पद्धति होगी। जो मैंने उत्तराखंड को कुछ पढ़ पाया, काफी कुछ इसमें सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को इसका लाभ होता है। स्पीकर ने यूसीसी को राजस्थान की जरूरत बताया है। साथ ही उनका तर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बीजेपी के नेता शुरुआत से कहते आए हैं। लेकिन क्या राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है? इसके विषय में कानून के जानकार और वकील क्या कहते हैं, अब आप वो भी सुनिए। समस्त देश के नागरिकों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अलग अलग कानून लागू होने से असंतोष, विभेद, ये सारी बातें आती हैं और इस सभी को एक ही कानून से लागू किया जाना चाहिए। ये कई देशों में सभी धर्मों समुदाय के लिए एकल कानून बनाने का एक विषय है और कई देशों में ये सफलतापूर्ण रहा है, चल भी रहा है। उसी को कोड करते हुए इन लोगों ने ये जो वक्तव्य दिए हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो इसको कवर करता है। और भारत में आज़ादी के आज 70 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है और अब सब परिपक्व हैं, सब में शिक्षा का भी जागरूकता आई है। तो इस संबंध में अगर यूनियन सिविल कोड लागू होता है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना चाहिए कि सबको समान अधिकार और समान कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि यूसीसी को लेकर राजस्थान के मंत्री भी मुखर हैं। सभी की जुबान पर यूसीसी हर हाल में लागू होने की बात भी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कन्हैयालाल चौधरी ने तो खुलकर इसकी वकालत भी की थी। साथ ही सभी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उन्हें बधाई भी दी थी। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। अब आप राजस्थान के लोगों को भी सुनिए, क्या वे यूसीसी के लिए तैयार हैं और क्या वासुदेव देवनानी के बयान से वे सहमत हैं? अच्छी सोच है, पर यह है कि जिससे अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बहन हैं, जो जातिगत जनसंख्या जिनकी कम है, उनके लिए ये सही नहीं, क्योंकि जो उनका अधिकार है, उनके धार्मिक अधिकार है, वो उनसे छिन जाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के अलग अलग संविधान बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के एक साथ एक ही कानून रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूसीसी से बहुत फायदा आम नागरिक को होगा, क्योंकि एक समान नागरिकता हो जाएगी जिसमें विवाह से लेकर भरण पोषण से लेकर सारी चीजें पूरे सभी पंथों के लिए, सभी समाज के लिए एक होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होना शुरू होगा। यूसीसी पर राजस्थान अब आगे बढ़ेगा, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता यूसीसी के पक्ष में भी हैं। साथ ही बीजेपी के एजेंडे में हमेशा यूसीसी रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान देश में यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।